मेरे प्रिय दोस्तों और गुरु प्रेमियों, अपने पिछले वृतांत शहीदी साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के भाग 1 में मैंने आपको बताया कि अमृतसर गुरुद्वारा, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वह भगवान का घर है और वह इंगित करता है कि गुरु और भगवान चारों दिशाओं में सर्वत्र मौजूद है, कण कण में मौजूद है और सारे बड़े से बड़े कार्य उस परमपिता परमात्मा के संकल्प मात्र से हो जाते हैं। गोल्डन टेम्पल में 10 गुरुओं की जागृत ज्योत वास करती है, श्री गुरु ग्रंथ साहब की पावन देह के रूप में मौजूद है। इसका संपादन करके साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने समस्त मानव जाति का परोपकार किया। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि गुरु ग्रंथ साहब 10 गुरुओं की जागृत ज्योत है। इसका प्रमाण यह भी है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है या कोई शंका होती है तो आप कभी भी किसी भी दिन गुरुद्वारे जाकर पवित्र मन से गुरुद्वारे में आकर अरदास करवाकर खुद या ज्ञानी जी वहाँ मौजूद होंगे, उनके द्वारा करवाकर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पवित्र हुक्मनामे को श्रद्धा भाव से सुने, उसका मनन करें, उन पंक्तियों पर गहनता से विचार करें, तो आप पाएंगे कि वह हुक्मनामा आपके ही प्रश्न का उत्तर होगा और आपकी शंका का समाधान भी होगा। इसलिए कहा गया है कि गुरु ग्रंथ जी मानेओ प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिलिबो चाहे खोज शब्द में ले। भाई कान सिंह जी नाभा वालों ने अपनी पुस्तक गुरमत मार्तंड, जिसके पृष्ठ संख्या 411 पर भाई कान सिंह जी ने लिखा है कि साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सर्वप्रथम सतगुरु की वाणी एकत्र करके संवत 1660 में इस आदि ग्रंथ साहब को लिखा था और इस गुरुद्वारा रामसर स्थान पर भाई गुरदास जी से इस ग्रंथ को लिखवाने का कार्य प्रारंभ किया था। इसमें इन्होंने अपनी रचनाएं और भक्तों की वाणी शामिल करके संवत 1661 में इसे संपूर्ण किया। फिर इसी साल की भादों सुदी पहली को हरमंदर साहब में गुरमत प्रचार के लिए इस ग्रंथ को स्थापित किया और बाबा बुढ़ा जी को इसका ग्रंथी नियुक्त किया। इस संबंध में गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान। यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब में पन्ना नंबर 1229 पर मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा एक और परोपकार जो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सब इस मातलोक में सभी सज्जनों पर, सभी व्यक्तियों पर किया है, वो है धुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। इस तरह कीर्तन की धुन प्रदान करके और समस्त संगतों को इसके गायन के लिए प्रेरित किया। रामसर गुरुद्वारा अमृतसर में साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पवित्र ग्रंथ है, इसको तैयार किया। वो रामसर गुरुद्वारा भी अमृतसर में ही स्थित है। इस पवित्र ग्रंथ में गुरु अर्जन देव जी को 2216 शब्द हैं। इनकी प्रसिद्ध वाणियों में श्री सुखमनी साहिब, 12 माहा, 52 अखरी, गौड़ी, थित्ती और गाथा आदि हैं। सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली वाणी श्री सुखमनी साहिब है, जिसको सुखों की मणि या सुखों की खान, दुखों का
नाश करने वाली वाणी भी समझी जाती है। ये वाणी, इन वाणियों की रचना गुरु साहब ने गुरुद्वारा रामसर के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर की थी। इसी स्थान पर गुरुद्वारा मंजी साहिब सुशोभित है आजकल, जिसे जहाँ गुरु साहब ने फरमाया है, जिस मन बसे सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभचीत। दोस्तों, प्रिंसिपल साहब तेजा सिंह ने सुखमनी साहिब शांति का गीत बताया है। इस वाणी में नाम की महिमा, भक्ति की महिमा, गुरु की महिमा, भक्तों की महिमा, साध संगति का फल और ब्रह्मज्ञानी की अवस्था, हौमय और अहंकार का त्याग, सत्य और संतोष पर आस्था रखना, दुख और सुख को समान समझना, सच्ची प्रीति का प्रभाव 24 श्लोकों और अष्टपदियों के द्वारा यह सब दर्शाया है। इसके अर्थ के मुताबिक जिसके मन में यह वाणी बस जाती है और जो प्रीत लगाकर इस वाणी को सुनता है, उस सज्जन के हृदय में हरि प्रभु का वास हो जाता है। उसके जन्म मरण का दुख परमात्मा खुद हर लेते हैं और उसके मन में सिर्फ प्रभु नाम का ही वास होता है। दुख रोग डर सभी का नाश हो जाता है और वह सज्जन साधु कहलाने लगता है। दोस्तों, वह व्यक्ति उच्च व्यक्तियों की श्रृंखला में शोभायमान हो जाता है। इन्हीं सभी गुणों के कारण सुखमनी साहब की वाणी को सुखा देण वाला बताया गया है। मनुष्य मात्र को ऐसी शांति देने वाली ऐसी ये अकेली गुरबाणी है। हमें तो शांति का पैगाम देके आप खुद स्वयं गुरु साहब गर्म तवे पर बैठकर और यही कहते रहे कि तेरा किया मीठा लागे, हरे नाम पदारथ नानक मांगे का गायन करते करते गुरुजी शहीद हो गए। इसी तरह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की एक और वाणी 12 माहा प्रसिद्ध है, जो हमारे देसी हिंदी महीने के प्रारंभ के पहले ही तारीख से हर गुरुद्वारे में, हर घर में महीने के हिसाब से पढ़ी और सुनी जाती है। इसका पाठ किया जाता है। दोस्तों और गुरु प्रेमियों, गुरु भक्त श्री जाप साहिब के पाठ के पश्चात शब्द हजारे का पाठ भी करते हैं। इस वाणी में सबसे पहला शब्द साहब श्री गुरु अर्जन देव जी का ही है, जिसमें गुरु जी के विछोड़े और गुरु मिलाप के विषय में पूरे भाव से भरपूर ढंग से पेश करने वाले हैं। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्यायी, भाग होवा गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर मह पाया। दोस्तों, यह पंक्तियाँ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना नंबर 96 पर मौजूद हैं। इसके अलावा श्री दरबार साहिब और तरन तारन गुरुद्वारे और उसके विशाल सरोवर भी साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की ही देन है। जैसे महान पुरुष पिंड खारा और पलासोर की ज़मीन इन्होंने खरीद कर, जिसका मूल्य उस समय सस्ते समय में 1,57,000 रुपये गुरुजी ने देकर ये बहुत बड़ी ज़मीन वहाँ की तरन तारन में खरीदी। गुरुद्वारा तरन तारन वैशाख 17 संवत 1647 में वहाँ खुदाई करवा के सरोवर का निर्माण किया। इस सरोवर साहब की पैमाइश 999 फुट इसकी लंबाई और चौड़ाई 990 फुट रखी गई। दोस्तों, यह अपने आप में इतना बड़ा सरोवर है कि जिसकी परिक्रमा अगर आप पैदल करना चाहें
तो आपको शायद पौन घंटा चाहिए और परिक्रमा करने के बाद आप खुद यह महसूस करेंगे कि अब टांगों में दम नहीं रहा। दोस्तों, मैं वहाँ दर्शन करके आया हूँ। इस विशाल सरोवर को कितना पानी इसको चाहिए होगा दोस्तों, इस विशाल सरोवर को मेंटेन करने में कितना खर्चा आता होगा, यह आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, 1453 में तरन तारण नगर की स्थापना गुरुजी ने करवाई, जिसे बाद में जस्सा सिंह और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने तामीर करवाया। यहाँ का विशाल ऐतिहासिक गुरुद्वारा विशाल तीर्थ स्थल है, जहाँ अटूट लंगर संगतों को हर समय परोसा जाता है। और इसके अलावा यहाँ कुश्तियों के लिए यानी कि कोढ़ियों के लिए एक आश्रम की नींव भी गुरु अर्जन देव साहब ने रखी थी। इस नगर के दक्षिण में गुरु जी ने एक कूप यानी कि कुआं, जिसे पंजाबी में खूह भी कहते हैं, उसे बनवाया, जिसे आज गुरु का खूह भी कहते हैं। इसका जल पीने से रोगों का नाश होता है। दोस्तों, यह है गुरु साहब की देन एक मानव मात्र के प्रति, जिस मानव मात्र को इस धर्म में कोई भी जाति धर्म आदि को कोई महत्व नहीं दिया जाता। गुरुद्वारे में सभी जातियों के लिए समान हैं, हर इंसान को वहाँ रहने दिया जाता है, गुरुद्वारे में प्रवेश दिया जाता है, सभी को लंगर छकाया जाता है। दोस्तों, आपका भी कभी मौका लगा होगा, किसी गुरुद्वारे में आपने लंगर अवश्य खाया होगा। दोस्तों, अगर नहीं भी खाया तो दोस्तों अब आप श्रद्धा के साथ जाकर गुरुद्वारे में दर्शन करिए और उसके पश्चात आपको लंगर भी परोसा जाएगा। दोस्तों, यह रही भाग 2 में साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का वृतांत, जो कि शहीदी गुरुपुरब 10 जून को आ रहा है। उसके लिए यह वृतांत दोस्तों मैंने तैयार किया था। तो पहला भाग मैंने YouTube पर कल पोस्ट किया था, जिसको भक्तों ने संगतों ने बहुत ही लाइक किया है। आज इसका दूसरा भाग आपको रिलीज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर अवश्य करके अपने जैसे जिज्ञासुओं, भक्तों, संगतों और सिखों को अवश्य भेजें। और दोस्तों, इसी तरह के धार्मिक वृतांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, सत श्री अकाल, वाहिगुरु, सतनाम, जय श्री गुरु अर्जन देव जी, जय श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, जय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जय श्री गुरु नानक देव जी। दोस्तों और भक्तों, वृतांत करने में कोई त्रुटि हो गई हो तो दास हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। दोस्तों, इस वृतांत को अवश्य सुनना आपका परोपकार होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।